स्वागत है सबका अटैक ऑन टाइटन के रिव्यू वाली सीरीज में। और वो कमेंट जिसको पढ़ करके तुरंत मेरा ये एपिसोड रिव्यू करने का मन हो गया वो है ये ओपी कमेंट। ऐसे ही प्यारे प्यारे ओपी कमेंट करते रहो, रुकना नहीं, मैं भी नहीं रुकूंगा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे फाइनली मारले वालों की एरन ने गंदी तरीके से मार ली। पर जैसा कि अपने साथ ही अटैक ऑन टाइटन फैन मनीष भाई ने बोला है, अटैक ऑन टाइटन में जीत की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि जीत का एहसास ही नहीं होता, बस वी वॉन। एपिसोड के शुरुआत में आर्मिन कह रहा होता है कि 3 साल पहले हम लोग चीजें कुछ अलग तरीके से कर सकते थे, और उसके बाद फिर 3 साल पहले जाती है अपनी कहानी। मारने वालों का जहाज आया होता है पैराडाइज आइलैंड पे नजर रखने, चेक करने के आखिर यहाँ चल क्या रहा है। पर एरन उस जहाज को उठाता भाई खिलौने की तरह ले जाता है, घर पे खेलेगा जाके लगता है। फिर हांजी आकर यहाँ पर स्वागत करती है मारने वालों का पैराडाइज आइलैंड पे। देख रहे हो पैराडाइज आइलैंड वाले कितने अच्छे लोग हैं भाई। ये लोग वहाँ जाते तो इन्हें डेविल डेविल कहा जाता है, ये लोग तो कितना प्यार से स्वागत करते हैं। वाह वाह वाह, देख के मजा आ गया। बल्कि सिर्फ स्वागत ही नहीं बल्कि उसके बाद चाय वाय पीने का निमंत्रण भी दिया जाता है। बल्कि यहाँ पर फिर निकोलो से मुलाकात होती है जो कि पहले ही इन लोग के साथ चाय वाय पी चुका है। बेचारे की हालत, अबे हांजी के साथ पी थी क्या तूने चाय? अबे औरों के साथ पीना था, इससे दूर रखकर। पर ये मारने वाले यहाँ पर जो बेइज्जती मारते भाई चाय की कहकर उसको, भाई ये लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग ही पियो अपनी सुअर मूत्र वाली चाय अपने घटिया गंदे दोस्तों के साथ। हद है भाई, इतना ज्यादा नफरत। अबे पीछे देख ले, तेरे वो टाइटन खड़ा बड़ा था उसके सामने तो ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कर भाई। काफी टेंशन से भरा सीन होता है ये, और यहाँ पर गोली चलती है और बाद में पता चलता है गोली चलाने वाली है ये येलेना, जो कि अपने साथी मारने वालों को दे देती है धोखा, और एरन को देखकर काफी खुश हो रही होती है और हांजी का जो निमंत्रण है चाय वाला उसको स्वीकार भी करती है। ये है देखो दिल की अच्छी। और मस्त ओपनिंग आती है मॉन्स्टर मॉन्स्टर मॉन्स्टर, जिसके बाद की आता है एपिसोड 68 का टाइटल बहादुर वॉलंटियर। तो फिलहाल जो पैराडाइज आइलैंड पे बाकी लोग होते हैं, जब उन्हें ये खबर मिलती है तो यही सोच में पड़े होते कि इस पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं। पर अपना होशियार आर्मिन यही बोलता है कि ये तो अपने लिए बहुत किस्मत की बात है कि वो लोग जानकारी बांटना चाहते हैं हमारे साथ। अपना एरन भी यहाँ पर सहमत होता है आर्मिन की बात से, क्योंकि अगर मारले पूरी दम से अटैक करते हैं यहाँ पे तो इनकी वाट लग जाए भाई सबकी इधर। हाँ जी, ये गन वगैरह देके काफी एक्साइटेड हो जाती है, पर मारले वालों के लिए तो ये स्टैंडर्ड इशू है, तो उनकी फौज में तो ये सब पे ही होती है। उसके अलावा मारले वालों के पास करीब 1 लाख सिपाही हैं, उनकी नेवी में भी बहुत सारे कमाल के बैटलशिप्स हैं और आसमानी युद्ध के लिए भी बहुत टेक्नोलॉजी है। तो ये सब सुन के हांजी तो पूरी तरीके से हिल जाती है। लीवाई अपना बोलता भी अब इतना हैरान मत होने लगेगा, हम लोग बहुत कमजोर हैं। पर फिर बड़ा सवाल ये आता है कि अगर मारले के पास इतनी सब ताकत है तो फिर अभी तक अटैक क्यों नहीं किया उन लोगों ने? वेल उसके 2 बहुत बड़े कारण है। एक तो ये प्योर टाइटन जो कि इस आइलैंड पे हर तरफ मंडराते रहते थे, जिनके रहते जमीन पे युद्ध करना बहुत दिक्कत वाला बनेगा। वैसे तो इनका मकसद यही था कि एल्डियंस अपनी दीवारों के अंदर ही छुपे रहे, बाहर ना निकले, पर इन्हीं की बदौलत एल्डिया बाकी लोगों के हमलों से बची भी रही। कितनी अजीब बात है, जिनसे ये लोग इतना डर के रहे, जिनके कारण ये सोते थे इनकी जिंदगी नरक है, लेकिन वही इन्हें बचा कर भी रखे थे अभी तक। पर क्योंकि जैसा कि यहाँ पर इनके टेंट खुले में रखे हैं दीवारों के बाहर और सब शांत है, मतलब कि सारे टाइटन्स को जो है घूमते फिरते थे इन लोगों ने खत्म कर दिया अपने लीवाई की बदौलत। पर ये बात हम लोग को पता है, इन लोग को पता है, उन साले मारले वालों को थोड़ी ना पता, ना उन्हें बताना कोई, बस बात खत्म। पर सभी टाइटन्स को खत्म कर दिया ये सोचकर येलेना जरूर हिल जाती है, भाई लीवाई अपना है ही इतना ओपी। फिर अब आते हैं दूसरे कारण पे, जो कि ये है कि जो मारले है इस वक्त बाकी कई सारे देशों से लड़ने में लगी पड़ी है, तो उनके पास टाइम ही नहीं है पैराडाइज पर हमला करने का। फिलहाल इन लोगों ने उनके कोलोसल और फीमेल टाइटन को अपने कब्जे में कर लिया था। ये बात जब बाकी देशों को पता चली तो उन लोगों ने कहा यही मौका है, मारले वालों को मार दो भाई। हांजी सोचती है कि येलेना शायद किसी मारले के दुश्मन देश की कोई जासूस वगैरह है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर ये लोग तो उन बेचारे एल्डियंस में से है जिनकी सारी उम्मीद खो चुकी थी जब तक कि इन्हें वो टाइटन नहीं देखा जिसको कि सब डेविल बोलते थे, पूरी दुनिया डरती थी उससे। अरे वही अपना हैंडसम बीस्ट टाइटन जो कि इन लोग के लिए मान लो भगवान है। ये लोग हैं एंटी मार्लियन वॉलंटियर्स, जिनका मकसद है एल्डियन लोगों को आजादी दिलाना। इन लोग के बारे में जब पैराडाइज आइलैंड पे बाकी ऑफिशियल्स को बताया जाता है तो उन लोग का दिमाग खराब हो जाता है। अब कहता अबे ये बीस्ट टाइटन है, इस पे भरोसा कैसे कर ले? इसने स्काउट्स को लगभग खत्म कर दिया था और रगाको गांव के लोगों को टाइटन बना के हर तरफ अफरा तफरी मचा दी इस साले ने। उसका सबसे बड़ा मकसद बस एक है, वो है फाउंडिंग टाइटन को हथे आना, और अगर वो ताकत से ऐसा नहीं कर पाएगा तो फिर डिप्लोमेटिकली करेगा, पॉलिटिक्स खेलेगा मतलब। पर फिर बात ये भी तो है कि इतना तो उसने भी समझ ही लिया होगा कि हम लोग ऐसा सोचेंगे
तो इसलिए उसकी पूरी बात तो सुन लो कम से कम क्या कहना चाह रहा है वो। ज़ीक का एक सीक्रेट प्लान है एल्डिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और इस काम के लिए उसको एक फाउंडिंग टाइटन चाहिए और एक ऐसा टाइटन जिसमें शाही खून हो। ये दोनों मिलते ही पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है। हालांकि अपना पूरा प्लान वो तभी बताएगा जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाए। अभी भी वहाँ पे जो ऑफिशियल्स है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, पर एरन अपना यहाँ पर कंफर्म कर देता है कि उसने भी जब फाउंडिंग टाइटन की ताकत का इस्तेमाल किया था तब एक शाही खून वाले टाइटन के कांटेक्ट में था वो, उसकी सौतेली माँ डीना फ्रिट्ज, उसी का बेटा है ये ज़ीक, और इसने भी एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया जिससे कि कभी जंग ना करने वाली कसम से पार निकला जा सके। एल्डियंस के लिए बस एक ही उम्मीद बची है अब, और वो है दीवार के अंदर लाखों सोते हुए टाइटन्स को जगाकर रंबलिंग को एक्टिवेट कर देना। लीवाई या पूछता है कि अबे ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई, और मुझे तो लगा कहीं एक और लात ना मारे वो एरन में, पर नहीं, एरन यही बोलता है कि हिस्टोरिया की फिक्र हो रही थी उसको, क्योंकि इस बात का कोई कंफर्मेशन उस पर था नहीं, तो कहीं बस कंफर्म करने के चक्कर में कोई उसको टाइटन बना ना दे इसलिए। पर अब भी वहाँ के ऑफिशियल्स मानने को तैयार ही नहीं। एक नंबर के मूर्ख है भाई, इनको कुछ समझ ही नहीं आता सही बताऊं तो। ये उन वॉलंटियर्स को फांसी लगवा देना चाहते हैं, जबकि वो लोग इनको उन मारने वालों के स्काउटशिप से बचा रहे हैं, उन्हें झांसा दे देकर एक एक करके। अकल मस्त लगाते पहले ही उन लोगों से कहते हैं अरे हम लोग का सिर्फ फंस गया, मदद चाहिए, और जैसे ही मारने वाले मदद भेजते हैं ये लोग यहाँ से उनके पास टाइटन्स भेज देते हैं। लोल, इससे तुम समझ सकते हो एक देश के लिए गद्दार कितनी बड़ी मुसीबत होती है। और फिर अपना लीवाई जाकर उनका स्वागत करता बढ़िया तरीके से, और अब तो वो पहले ही कह देता कि देखो चाय वाय तो छोड़ो, अगर तुम्हें यहाँ अच्छा लगे तो फिर वही सुअर मूत्र मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तैर के वापस जाओ, शिप में वापस नहीं जान देंगे तुमको। तो उस टाइम मजा तो खूब आया, आर्मिन मानता है, और ये बात भी सच है कि दुनिया में बहुत से लोग एल्डियन से नफरत करते हैं, पर बहुत से लोग नहीं भी करते हैं। यहाँ पर फिर से शाशा को दिखाकर कितना इमोशनल करोगे अटैक ऑन टाइटन वालों तुम लोग। पर अपना ये निकोलो शुरू में कितनी नफरत करता हो, पर उसने शाशा को बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खिलाया यार, मानना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा बंदा है। शुरू में तो ये लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, पर जैसे जैसे एक साथ रहे तो धीरे धीरे एक दूसरे को समझना चालू किया इन लोगों ने। तो यहाँ आर्मिन इसी सोच में पड़ा है कि क्या हमारे पास यही प्लान है, क्या पूरी दुनिया को रंबलिंग से चेतावनी देना अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि ऐसा करने से तो हम वो डेविल्स बन जाएंगे जो कि पूरी दुनिया में आतंक फैला रही है। क्या उसकी नौबत आने से पहले हम लोग सिर्फ बात वगैरह करके पूरी दुनिया को हमारे खिलाफ जो गलत फहमी है उसे दूर नहीं कर सकते? यहाँ पर एरन यही बोलता है कि कैसी गलत फहमी, पूरी दुनिया में वो राक्षस समझती है जो कि टाइटन्स में बदल जाते हैं, और वो इसमें गलत नहीं है। फिर ये भी बात आती है कई सारे मारने वाले ही हैं जो कि इनको पसंद करती हैं। फिर एरन पूछता है कि कितने हैं, और उनमें से भी ज्यादातर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तो इसके जवाब में बात आती है कि तो फिर उन्हें थोड़ा टाइम भी तो देना पड़ेगा, और सही बात है, टाइम ही तो चाहिए हमें, और उसी टाइम के लिए हमें उनको यहाँ से दूर रखना पड़ेगा। तो अब वो टाइम पाने के लिए इन लोग को जो करना पड़ा और जो कीमत चुकानी पड़ी, उस सब के बाद आर्मिन अब यही सोच रहा है कि क्या इन लोगों ने सही फैसला लिया, क्या हम लोग इसके लिए कोई और रास्ता नहीं चुन सकते थे। आर्मिन तो ये सोचता था कि वो एरन को सबसे ज्यादा अच्छे से समझता है, मीकासा से भी ज्यादा, पर अब उसको नहीं पता। काश आर्मिन को ये पता होता कि तब क्या होता अगर अभी इन लोगों ने ये नहीं किया होता, तो वो लोग तो पूरा जंग वंग करने के लिए रेडी हो चुके थे इन लोग के खिलाफ भाई। और इसी के साथ अब टाइम आता है जनहित में जारी खुफिया सूचना का। आज हमें पता चलने वाला है स्काउट फ्लीट के बारे में। इसको बनाया गया था पैराडाइज आइलैंड पर नजर रखने के लिए, जब फाउंडिंग टाइटन को वापस लेने वाला ऑपरेशन इनका फेल हो गया। इनकी पहली फ्लीट 851 में गई थी। इसके बाद फिर अगले 3 सालों में करीब 4600 सिपाहियों से भरे करीब 32 स्काउट शिप्स और डिस्ट्रॉयर्स भेजे गए थे पैराडाइज आइलैंड पे, लेकिन एक भी लौट के नहीं आया वापस मार्ले में आज तक। इसके बाद फिर यहाँ पर जो मार्लियन होते हैं उनके साथ में थोड़ा भेदभाव देखने को मिलता है हमें। आखिर यहाँ जो कब्रिस्तान है इसमें जो लोग मरे हैं उनको मारा भी तो मार्ले वालों ने है, तो बेचारे की फीलिंग्स जग गई यहाँ पर किसी की, पर फिर अपने घोड़े ने कोनी ने वो जाकर उसको संभाला। शाशा की मौत को लेकर बेचारा निकोलो बहुत ज्यादा दुखी है, पर कोई बात नहीं निकोलो, एटलीस्ट तुमने कोई गलती नहीं की थी, तुमने तो उसको कितना टेस्टी टेस्टी फूड खिलाया था। कोनी थैंक यू भी बोलता है इस बात के लिए उसको। कोनी और शाशा तो ऐसे मान लो जुड़वा थे, शाशा के जाने के बाद कोनी का आधा हिस्सा चला गया हो ऐसा फील होता है। फिर यहाँ शाशा के पापा मम्मी भी दिखाई जाती है, और निकोलो ने बताता है कि कैसे शाशा को उसका खाना बहुत ज्यादा पसंद आता था, और इन लोग को भी वो कहता है कि कभी आना आपको भी मैं खिलाऊंगा। ज़ीक यहाँ पर कहता है कि उसको एरन से मिलना है, पर लीवाई कहता अबे तेरी जल्दी काहे की है, तेरे लिए एक मस्त सा होटल रेडी कर रखा है, सब्र रखो। बेचारा ज़ीक बस यही बोलता है कि प्लीज तुम यार मेरे को इतना गुस्सा ना करो।
फिर हमें टाइटन सीरम दिखाया जाता है जो कि येलेना ने मारने वालों से चुरा लिया था, पर फिर भी यह कमांडर पिक्सेस की दाद देनी पड़ेगी। वो इन मारने वालों से मिलता है पर हमेशा बंदूक तान के रखता है वो इन लोग पे। वो बात अलग है, ये बंदूक दी इन्हीं लोगों ने थी इन्हें, पर सावधानी रखना जरूरी है क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। फिर लीवाई ज़ीक को उसके होटल के पास ले आता है और होटल उसका ये फॉरेस्ट ऑफ जायंट ट्रीज। इन लोग को भी अभी मारने वालों पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं है क्योंकि पता नहीं कभी ये लोग धोखे पे आ जाए, इसीलिए ये सब सावधानियां बरती जा रही हैं। फाल्को और गाबी भी अभी कैद में है, पर एटलीस्ट जिंदा तो है, इन लोगों ने मारा तो नहीं उन्हें। पर ये गाबी अभी भी अपनी नफरत की आग में जल रही है, एरन कर रही है पूरे टाइम। ऐसा ही चलता रहा तो 2-3 भजन लिख देगी भाई ये जेल में बैठे बैठे एरन के नाम पे। फिर हम लोग आते हैं वापस आर्मिन के पास जो कि बात कर रहा होता है किसी से। वो कहता है कि एरन अकेला कर लेता ये सब, हम लोग उसकी चाहे मदद करते या नहीं करते, जो सबसे बुरे हालात बनने थे वो तो बनते ही, पर फिर भी हम लोगों ने कई सारे लोगों को मार डाला। नेवी, आर्मी, सिविलियंस, हर कोई इसमें घसीटा गया और फिर इसी तरह सब कुछ खो गया। पर जब तक कि हम लोग उस पोर्ट को तबाह ना करते, मारने वाले हम लोग के आइलैंड पे अटैक जरूर करते। शांति के लिए हम लोगों ने कोई भी उम्मीद नहीं छोड़ी, पर हम लोग के पास कोई चॉइस नहीं थी, जैसा कि तुम लोग के पास भी नहीं थी उस दिन, है ना एनी। और यहाँ हम लोग को फिर देखने को मिलता है कि आर्मिन एनी को बता रहा था ये सब। अच्छा बेटा, बर्टोल्ड का टाइटन भी तुम्हें मिल गया और अब उसका प्यार भी तुम्हीं को चाहिए, वाह भाई वाह। पर कोई ना, आर्मिन और एनी मस्त जोड़ी बनेगी। मैं तो भैया बिल्कुल सही, मंजूर है मेरे को भाई। फिर हमें मीकासा दिखाई देती है जिसके मन में चल रहा है लड़ो या मरो, जीतो और जियो। और फिर एरन का ये लुक कितना शांत लग रहा है, ये तो भाई लीवाई जैसा फील दे रहा मेरे को इधर पे एकदम। और वो बोलता है जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लड़ना, तो लड़ो लड़ो। पूरा प्लान है भाई इसका लड़ने का, और इसी के साथ हो जाता है एपिसोड 2 बी कंटिन्यूड। और इसको रेटिंग देंगे हम मस्त, क्योंकि एक्शन भले ही कम हो लेकिन इसमें जो स्टोरी एकदम जबरदस्त तरीके से बताई गई है वो मस्त बना देती है इस एपिसोड को। और एरन का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट खतरनाक लेवल का दिखाया जा रहा है इधर, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। यहाँ पर लड़ने के बाद कर तो रहा है एरन, लेकिन उसका मन एकदम शांत है। वो किसी इमोशन या फील में आकर नहीं बोल रहा जोश में, वो बहुत सोच समझ कर प्लानिंग करके बोल रहा है ये बात। इसीलिए अगले एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त हाइप। तो मिलते हैं उसी के रिव्यू में, तब तक आप एक प्यारा सा कमेंट कर दो।